गोनू झा की चतुराई की कहानियां। गोनू झा का जन्म दरभंगा जिला के अंतर्गत भरौरा गांव में लगभग 500 वर्ष पूर्व एक गरीब किसान परिवार में ऐसे समय हुआ था जब धर्मांधता और रूढ़िवादिता का बोलबाला था। बड़े जमींदार राजा कहलाते थे। दरबारियों के हाथ में शासन से प्रजा त्रस्त थी। चापलूस दरबारियों के चंगुल से प्रजा को बचाने में जहां गोनू झा का महत्वपूर्ण योगदान था, वहीं उन्होंने साधुओं के वेश में ढोंगियों से भी लोहा लिया। बिहार में गोनू झा की रोचक कथाएं जन जन की जुबान पर उसी प्रकार विद्यमान हैं, जिस प्रकार मिथिला कोकिल विद्यापति के सुमधुर गीत सभी के कंठहार बने हुए हैं। गोनू झा की कथाएं लोगों में ऐसी रच बस गई हैं कि लोकोक्तियों का रूप धारण कर चुकी हैं। यहाँ गोनू झा की सभी तरह की कहानियां का बड़ा संग्रह है, एक बार जरूर सुने। 1. गोनू झा और मीठा महाभोज। आज से लगभग 500 पहले मिथिला राज्य में भरौरा नाम का एक गांव था। इसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में विधवा ब्राह्मणी और उसके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम गोनू और छोटे पुत्र का नाम भोनू था। गोनू बड़ा ही चतुर, हाजिर-जवाब और प्रखर बुद्धि का युवक था। सारे गांव में उसकी अक्लमंदी की चर्चा रहती थी। उसने पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी संभाल रखी थी। थोड़ी सी खेती में ही घर का ठीक प्रकार गुजारा हो जाता था। वृद्धा माँ अपने बड़े बेटे की बुद्धि और परिश्रम से प्रसन्न रहती थी। माँ को अपने छोटे बेटे की बड़ी फिक्र होती थी। उसे लगता था कि उसके बाद उसका भोनू जाने कैसे रहेगा। इस बारे में उसने एक दिन गोनू से बात की। बेटा गोनू, अब मेरी उम्र हो चुकी है। भगवान के घर से कभी भी बुलावा आ सकता है। माँ ने उदास होते हुए कहा, बेटा मुझे तेरी फिक्र तो नहीं है। ईश्वर की दया से तेरे पास बुद्धिबल है जो किसी भी परिस्थिति में इंसान का साथ नहीं छोड़ती। मगर भोनू की फिक्र है। वह साधारण बुद्धि का लड़का है। माँ तू बबुआ की फिक्र क्यों करती है? मैं हूं ना, मेरा भरोसा कर, बबुआ को मेरे जीते जी कोई परेशानी नहीं होगी। गोनू ने कहा, भगवान तुझे सदा खुश रखे बेटा, अब मैं चैन से मर सकूंगी। वृद्धा की आंखों में संतोष के भाव आए। कुछ दिनों बाद गोनू का विवाह हो गया। उनकी पत्नी बड़ी ही सुशील सुघड़ और पतिव्रता स्त्री थी। स्वयं गोनू भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो काली माँ के उपासक थे और नित्य प्रति पूजा करते थे। सारा गांव कहता था कि गोनू झा को माँ काली की कृपा से ही इतना बुद्धि प्राप्त हुई है। अपनी छोटी मोटी सभी समस्या लेकर गांव गोनू झा के पास आते और गोनू झा चुटकी में उनकी समस्या का समाधान कर देते। जैसे कि अक्सर होता है कि धन और कीर्ति बढ़ जाने पर आदमी से कुछ ईर्ष्यालु लोग और भी ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसे ही गोनू झा के साथ भी हुआ। गांव के कुछ लोग उनसे भी द्वेष रखने लगे, परंतु गोनू झा को न किसी से भय था और न किसी से मतलब। वह अपना काम सफल करने की विद्या जानते थे। उनकी बुद्धि के समक्ष उनके विरोध भी नतमस्तक हो जाते थे। आवश्यकता पड़ने पर गोनू झा अपने बुद्धिबल से विरोधियों से भी अपना कार्य सहज में करा लेते थे। यद्यपि गोनू झा बहुत धनी न थे, पर उनके परिवार का गुजारा ठीक प्रकार से हो जाता था। उनकी पत्नी एक कुशल गृहिणी थी और पति का बहुत सम्मान करती थी। गोनू झा के विवाह के कुछ दिन पश्चात ही उनकी माता का देहांत हो गया। हिंदू रीति रिवाज से गोनू झा ने भली प्रकार माता का दाह संस्कार किया। गांवों में भोज प्रथा का चलन होता है। कोई पैदा हो या मर जाए, दोनों ही स्थितियों में भोज करना होता है। गोनू झा भी विचार कर चुके थे कि वह भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी माता का भोज करेंगे, परंतु उनके विरोधी तो जैसे इसी अवसर की ताक में थे। विरोधियों ने मिलकर योजना बनाई कि किसी भी प्रकार गोनू झा को महाभोज के लिए उकसाया जाए। सब मिलकर उनके घर मातमपुरसी करने पहुंचे। इधर उधर की बातें हुई और फिर एक ने बात छेड़ दी, झा जी, माता जी के भोज का क्या विचार है? विचार क्या भैया, अपनी सामर्थ्य के अनुसार तो करूंगा ही। गोनू झा ने कहा, अब प्रथा को तो मैं नहीं तोड़ सकता। ये ठीक बात है, दूसरे ने कहा, वैसे भी आप ब्राह्मण हैं। आसपास के 25 गांवों में आपका आना जाना है। किसी भी गांव में कैसा भी भोज हो आपको निमंत्रण आता ही है। वो तो है। तीसरा बोला, भाई, आपने गोनू झा की प्रसिद्धि भी तो दूर दूर तक फैली है।
सब तो इन्हीं से राय लेने आते हैं। इस हिसाब से तो झा जी को 25 गांवों का महाभोज करना चाहिए। वो तो करेंगे ही, माता जी की आत्मा की शांति के लिए और गोनू झा की चहुर फैली कीर्ति के लिए आवश्यक भी है। सबका मुंह मीठा होना चाहिए। अरे माँ काली का दिया सब कुछ तो है इनके पास। माता जी स्वर्ग में बैठी आशीर्वाद देंगी और फूली न समाएंगी। गोनू झा खामोशी से उनकी बातें सुन रहे थे। वो समझ भी रहे थे कि वह लोग क्या षड्यंत्र रच रहे थे, पर फिलहाल उन्होंने खामोश रहना ही ठीक समझा। आवश्यक था कि पहले शत्रुपक्ष की सारी चालें चल जाएं। उनकी तो एक ही चाल उन पर भारी पड़ सकने में सक्षम थी। भाई गोनू झा तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अब सब कुछ तो आपने बोल ही दिया है। गोनू झा ने कहा, चार पंचों की बात टालना भी तो उचित नहीं है। इसका मतलब महाभोज होगा। भाई वाह, ऐसा सपूत बेटा भगवान हर किसी को दे। चलो भाई गांव वालों को खुशखबरी सुनाते हैं कि अपने गोनू झा अपनी माता की आत्मा की शांति के लिए 25 गांवों का मीठा भोज कर रहे हैं। विरोधी दल ने खुश होकर कहा। फिर विरोधी वहां से खुश होते चल दिए। आपस में कहते भी जा रहे थे कि क्या खूब फंसाया चतुर गोनू झा को। अब सब आते दाल का भाव मालूम हो जाएगा बच्चू को। बड़ा सयाना बना फिरता था। अरे किसी को कुछ समझता ही न था। अब जब घर के बर्तन भांडे भी बिक जाएंगे तो पता चलेगा। मजा आ जाएगा। मीठे का महाभोज ऐसे ही हो जाता है क्या? मैं तो भाई खूब खाऊंगा। एक ने हंसकर कहा। और कौन तुमसे कम खाता है? देखना गोनू झा का दिलवाला निकाल देंगे। सब ठठाकर हंस पड़े और सारे गांव में यह बात फैला दी। जो भी सुनता हतप्रभ रह जाता। गोनू झा की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और यह बात सभी जानते थे। लगता है कोई गड़ा खजाना मिल गया है, किसी ने कहा। हो सकता है, वैसे माँ बाप के पास भी तो कुछ होगा। जितने मुंह उतनी बातें। पर मीठे के भोज की खुशी सबको थी। 10-20 साल में कभी एक बार ऐसी दावत मिलती थी। उधर गोनू झा अपनी पत्नी के पास पहुंचे तो उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जबकि पत्नी के ऊपर हवाएं उड़ रही थी। यह क्या कर आए आप? 25 गांवों के मीठे भोज की हामी भर ली। आसान काम समझ लिया क्या? घर की स्थिति से अनजान हो क्या? अरे भगवान, हामी मैंने नहीं भरी। गोनू झा मुस्कुराए, ये तो उन लोगों की अपनी योजना है। तो आपको विरोध करना चाहिए कि जैसे गीत वैसे ताल। उन लोगों ने जो सोचा है वैसा ही होगा, पर कैसे होगा ये तो मैं करूंगा ना। लगता है आपने कुछ सोच लिया है। पत्नी मुस्कुराई। अब जब दुश्मन वार करे तो चुप नहीं बैठा जाता। तुम देखना कि कैसे मैं उन लोगों की मनमर्जी करता हूँ। पत्नी के माथे से चिंता की लकीरें हट गईं। अपने पति की अक्ल पर उसे पूरा विश्वास था। उधर महाभोज की बात उस गांव से निकलकर और गांवों में पहुंच गई। लोग शोक व्यक्त करने आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी। लोग गोनू झा की तारीफें करते न थकते थे। गोनू झा बस मुस्कुराते रहते। भोज का दिन करीब आ रहा था। गोनू झा बाजार से बैलगाड़ी भरकर पत्तल ले आए। अब तो कोई संशय ही बाकी न था। भोज के एक दिन पहले 25 गांवों में निमंत्रण भेजा गया। गोनू झा ने भोज की व्यवस्था खेतों में की और सबसे अपील की कि 11 बजे तक सब आ जाएं। अगले दिन प्रातःकाल से ही भरौरा में भोज खाने वालों का आना शुरू हो गया। गोनू झा सबको कतार में बिठा रहे थे और उनके सामने पत्तल रख रहे थे। विरोधी परेशानी में थे, कहीं कोई हलवाई और भट्टी तो नजर ही नहीं आ रही। कैसा मीठा महाभोज है। 12 बजते बजते 25 गांवों के आदमी खेत में कतारों में बैठे थे और मीठे की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब गोनू झा के आदेश पर उनके मित्रवर्ग ने मीठा परोसना शुरू किया। यह क्या? पत्तलों पर 4-4 इंच के गन्ने के टुकड़े परोसे जा रहे थे। खाने वाले हतप्रभ और विरोधी दल हक्का बक्का। तब कुछ बुजुर्गों ने क्रोध में भरकर गोनू झा को फटकारा। गोनू झा, ये सब क्या है? एक बुजुर्ग लाल आंखें करके बोले, क्या तुमने हम सबका अपमान करने के लिए यहाँ बुलाया था? जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो क्यों 25 गांवों में निमंत्रण भेजा? काका, आप अकारण क्रोधित हो रहे हैं। गोनू झा मीठे नर्म स्वर में बोले, मैंने क्या त्रुटि कर दी है? गन्ना ही तो सभी मिठाइयों का मूल है। क्या गन्ने के बिना किसी मिठाई की कल्पना की जा सकती है?
आप सबका मुंह मीठा हो जाएगा और मेरी माता की आत्मा को शांति मिल जाएगी। क्या यह मीठा नहीं है? बुजुर्ग नर्म पड़ गए। गोनू झा की बात सही जो थी। बेटा ये बात तो ठीक है। एक और बुजुर्ग ने कहा, मीठा तो ये सबसे अच्छा है, पर तुम्हें इतना बखेड़ा फैलाने की जरूरत क्या थी? अपनी माता की आत्मा की संतुष्टि के लिए 13 ब्राह्मणों को भोज करा देना भी पर्याप्त था। काका, गोनू झा ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कोई बखेड़ा नहीं फैलाया। मैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार भोज करने वाला था। अपने गांव और अपने खास मित्रों की जिमने की व्यवस्था तो मेरे पास थी। पर गोनू झा ने खंजर की तरह उंगली विरोधी दल की तरफ उठाई। ये मेरे गांव के गणमान्य लोग थे जिन्होंने मेरी हामी के बिना जबरदस्ती मेरे ऊपर मीठे के महाभोज का भार लादा। इन लोगों का कहना था कि मुझे कैसे भी करके यह महाभोज करना ही होगा। साथ ही इन्होंने सारे गांव और आसपास के गांवों में प्रचार भी कर दिया। अब बताइए कि मैं क्या करता? विरोधी दल को मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिल रही थी और उस पर गांवों के गणमान्य व्यक्ति उन्हें ही कोस रहे थे। आखिर विरोधियों को वहां से भागना ही पड़ा। भाई मान गए गोनू झा को। 25 गांवों का मुंह भी मीठा करा दिया और दावत का खर्च भी बचा लिया। और उन लोगों को भरी समाज में शर्मिंदा भी कर दिया जो किसी कारण उनका दिलवाला निकालने की सोच रहे थे। सब गोनू झा की तारीफ करते अपने अपने घर पहुंचे और उनकी पत्नी तो अपने पति के कारनामे पर फूली न समा रही थी। जरा से खर्च में महाभोज करने का चमत्कार गोनू झा के अलावा और कौन कर सकता था? दो गोनू झा का शास्त्रार्थ। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में।